तो हम लोग कल टॉपिक हमारा क्लाइमेक्स पे आ गया था और वो टॉपिक चल रहा था हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक भारतीय संविधान और उसके तत्व। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट उसके जो पॉइंट्स थे वो सारे चल रहे थे और लास्ट में हम कहाँ तक आ गए थे? प्राइम मिनिस्टर तक आ गए थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में जो मेन बातें हैं सारी तो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दी थी। जो मेन चीज़ें हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ आज। ठीक है, और टाइप ऑफ मंत्री जो है उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ पूछो। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेता। हाँ हाँ, प्रोटेम स्पीकर दिलाता हूँ। हाँ, उसी के बीच में से जो मेंबर्स होंगे ना उन्हीं में से चुना जाता है। लोकसभा के अंदर 550 मेंबर है, वर्तमान में 545 है। एंग्लो इंडियन को हटा दो तो 543 है। अब 543 एक पार्टी के नहीं है, 543 जो हैं अलग अलग पार्टियों के हैं। लेकिन उस सभी पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी है जो मेजोरिटी में है ना, बहुमत में। तो एक मेंबर उनका जाएगा, एक अपोजिशन वालों का जाएगा, या हो सकता है एक मेंबर उन्हीं का चला जाए। उसमें से जो सब मिलकर जिसको सबसे ज़्यादा वोट दे देंगे वो आपका स्पीकर बन जाएगा। चूज वो लोकसभा के लोकसभा का अध्यक्ष को तो लोकसभा के सदस्य ही चुनेंगे। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य ही चुनेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलकर चुनेंगे। क्लियर है? अलग से शपथ नहीं लेता वो। लोकसभा के अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। भाई पहले डिसाइड हो जाएगा कि इसके अंदर से लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो सबसे पहले शपथ किसको दिला दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर उसको अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष आ जाएगा प्रोटेम स्पीकर की जगह पे, फिर वो बाकी जितने सदस्य होंगे उनको शपथ दिला देगा, ऐसे। ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में मैक्सिमम जो है सबसे जरूरी बातें हैं जो मेन है वो हमने यहाँ पे लिख दी। प्रधानमंत्री के पद से संबंधित है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ आपको। 75 आर्टिकल 75। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री होता क्या है? नियुक्त होता है, याद रखना। चयनित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है। ठीक है, नियुक्ति करता कौन है? बिल्कुल सही बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। और होता कौन है? बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है? बिल्कुल लेता है। प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? ये लोकसभा का सदस्य होता जरूर है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की भी क्या करता है? शपथ लेता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 73 आर्टिकल, ये हो गया आपके सामने। आर्टिकल 75(3) इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है अब मैं उसी पे बात करूंगा सारी मैक्सिमम। ये क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर एक मंत्री को इस्तीफा देना होगा तो वो किसको इस्तीफा देगा? प्रेसिडेंट को। एक मंत्री को इस्तीफा देना होगा तो राष्ट्रपति के नाम का इस्तीफा देगा, प्रधानमंत्री को थोड़ा ना देगा वो अपना। इन सबकी नियुक्ति कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। भाई हमने 52 में ये पढ़ा कि भाई ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। फिर हमने यहाँ पे लिखा, ये देखो 74 में, मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया क्या होगा? पीएम होगा। प्रधानमंत्री की सलाह से जो है सभी के सभी मंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो मंत्री को, अगर एक मंत्री को इस्तीफा देना है तो वो किसको दे देगा? दिलवाएगा कौन? प्रधानमंत्री। अगर क्योंकि उसकी गवर्नमेंट के लिए खिलाफ खतरा होगा, है ना।
और अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और संसद में पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा प्रधानमंत्री को, है ना, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 78 में लिखना, आ गया तो प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव आ गया और पास हो गया तो फिर तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री को जब भी ये लगता है कि भाई इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो पहले उनको कहते थे भाई साहब आप इस्तीफा दे दो अपना। ऐसा होता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार में ऐसा हुआ था, इस्तीफे पहले मांग लिए गए थे। आज हाँ, मेन लीडर तो किसी को तो क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीएम को। इसलिए आर्टिकल आर्टिकल लिखिएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आर्टिकल लिखना 78, आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 छोटा सा है, ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिख दिया आपने 78 के अंदर, ठीक है। बस मेन मेन चीज़ें हमारे पास जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है वो ये है। एक लाइन लिखना, प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट जो लाइनें आप वो सारी लिख देंगे हम। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किस किस का, वो देख लीजिए, अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, और भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस लेकिन हमको यहीं पर आप संभाल लीजिए उसको, ठीक है। मेन मेन जितनी चीज़ें हम उसी पे बात करें। अब मंत्री परिषद जो होती है वो दो शब्द होते हैं, वो आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम एक अगले टॉपिक पे आएंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, और एक होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। अब ये दोनों क्या होती हैं, इनको समझने से पहले आपको समझने पड़ेंगे मंत्रियों के प्रकार। मंत्री के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं सेंट्रल में, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाँ ठीक है। एक जो मंत्री होता है उसका नाम होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक होता है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री। एक होता है केंद्रीय राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं उनको देखते हैं हम। 3 मंत्री देखते हैं, है ना, केंद्रीय मंत्री। और देखो कैबिनेट मंत्री को हम अलग से देख सकते हैं। 3 मंत्री देखो आप, सबसे पहले देखो आप सेंटर मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय। दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं सब मिनिस्टर, उप मंत्री। इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिलाकर अगर एक जगह रखा जाए तो क्या बन जाती है, मंत्री परिषद बन जाती है। इन तीनों को मिला के क्या बोल जाए, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में शामिल ये भी हो जाता है, हाँ ठीक है। मतलब मंत्री परिषद में क्या क्या शामिल रहेगा, एक तो मंत्रिमंडल और एक ये तीनों प्रकार के मंत्री। बट इनमें से कुछ सेलेक्टेड मंत्री होते हैं, कुछ सेलेक्टेड मंत्री होते हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद के चयनित
चयनित मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह, ठीक है, वो कहलाता है मंत्रिमंडल। रियल गवर्नमेंट जो होती है वो मंत्रिमंडल होती है, और ये पीएम के सबसे ज्यादा फेथफुल लोग होते हैं, प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं। मंत्रिपरिषद की जो संख्या है पहले कितनी भी हो सकती थी, लेकिन इसके बाद हमने 91 कॉन्स्टिट्यूशंस 2003 संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन से मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी कर दी? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। ये चीज याद रखना, स्टेट में भी लागू होगी। कौन से संविधान संशोधन से? 91वें संविधान संशोधन से। अब इसमें पूछा जाता है मंत्रिपरिषद की सदस्यों संख्या को किस संविधान संशोधन से सीमित कर दिया गया? 91वें संविधान संशोधन से कि 15। अब जैसे हमारी लोकसभा में सीटें टोटल कितनी हैं? 550 है ना, 550 ही है, 550 ही तो है एक्चुअल में देखा जाए तो 500। अब इसका कितना निकालोगे आप? 15 निकालोगे, 15 निकालोगे, 1 0 से ये गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काट लो आप इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 तिया कितने हो गए? 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। टोटल कितने मिनिस्टर नहीं हो सकते हमारे पास? 82 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 82 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। और यही अगर आपको राजस्थान के संदर्भ में निकालने पड़े तो कितने मंत्री परिषद हो सकते? कितने मंत्री परिषद मंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं? 30 हो सकते। 15% 200 कितना हो गया? 15 दूनी 30, 30 हो गया ना, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसको मिलाकर? मुख्यमंत्री को मिला के। मुख्यमंत्री भी तो अपने आप में क्या होता है? मंत्री तो होता है। प्रधानमंत्री भी अपने आप में क्या होता है? मंत्री तो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, मंत्रिमंडल अलग से कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल के बारे में एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको याद रखनी है। इस शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में, और एक बार 52 में एक बार प्रयोग, एक बार प्रयोग। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल संविधान में कितनी बार किया गया है, तो कई बार किया गया है, जहां जहां प्रधानमंत्री आता है, लेकिन मंत्रिमंडल का एक बार, केवल और केवल 352। ये शब्द हमारे पास नहीं था, और 44वें संविधान संशोधन से हमने इसको काम में लिया है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री है ना, और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, जब हम जो है प्रधानमंत्री को भी इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे सामने और मिनिस्ट्री बन जाती है, पूरी मंत्री परिषद बन जाती है। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम चीज़ होती है वो आपके यहाँ पे हो जाती है। भारत का पहला प्रधानमंत्री तो पता ही है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक लिखनी है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है भाई? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है, वो टॉपिक लेंगे हम आज। हमारा टॉपिक है नया, वो टॉपिक है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद और आपका विधायिका। ठीक है, हाँ, भाग 6 तो उसमें नहीं लिखा हुआ है, भाग 6 सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। सिलेबस है, सिलेबस है, घर पे है, घर पे है ना, घर पे रखो, है ना, घर पे रखो उसको। ये सिलेबस में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है आज, इसमें है एक पॉइंट है, उसमें है राज्य की कार्यपालिका, उसमें है राज्य की कार्यपालिका और संबंधित तथ्य, ये है। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा आपके सामने? राज्यपाल आएगा हमारे पास एक, राज्यपाल के अलावा कौन आ जाएगा? मुख्यमंत्री आ जाएगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री के अलावा कौन आ जाएगा?
हाँ, मुख्यमंत्री के अलावा आएगा इसमें विधान सभा, मंत्री परिषद, नॉट मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद के अलावा इसमें कौन आ जाएगा? विधायिका आ जाएगी, विधायिका आ जाएगी, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति और जुड़ता है इसके अंदर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, महाधिवक्ता। वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें अलग से नहीं लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ मैं। उसमें तो एक ही लाइन लिखी थी कि भारतीय संविधान और उसके महत्वपूर्ण या संबंधित तथ्य लिखे थे, इसलिए मुझे 5 तक आना पड़ा। उसमें डिस्क्राइब नहीं करा हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता था। लेकिन इसमें पर्टिकुलर बोल रखा है कि क्या पढ़ना है आपको। राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्री परिषद पढ़ना है और विधानसभा पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद न्यायपालिका है, जुडिशरी या डायरेक्ट उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 6, भाग 6, भाग 6। भाग 6 का संबंध किस किस से है आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, ध्यान रखना। ये भाग 6, भाग 6 का नाम क्या है? राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका में ये चारों तो आते ही आते हैं, प्लस इसके साथ आपको ये याद रखना है, ये भी आएगा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। ये भी इसमें आएगा, लेकिन सिलेबस में महाधिवक्ता नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने पहला वर्ड किसके साथ, और राज्यपाल आएगा। हाँ सही, नाम तो सही है ना इसका, राज्यपालिका, राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल आएगा। तो पहली हेडिंग किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लीजिएगा राज्यपाल। अब पॉइंट टू पॉइंट चलेगी आपकी पॉलिटी, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है, कंटस्ट रखनी है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है कौन है? राज्यपाल। अब इस क्वेश्चन को समझो, उसने ये पूछा गया भारतीय संविधान में राज्य के लिए निर्धारित किया गया सबसे बड़ा पद कौन सा है? राज्यपाल। छोटा सा क्वेश्चन बनाया गया आपको, ठीक है। संवैधानिक का अनुसार हो गया, संवैधानिक का मतलब हो गया संविधान के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा है? राज्यपाल है, ठीक है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ ये क्या होता है? यह राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य में केंद्र का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, ठीक है। डायरेक्ट आर्टिकल पे चलेंगे और जहां समझाने की चीज आएगी मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसके बनते हैं या तो आर्टिकल से बनते हैं या फिर इसके पावर शक्तियों से बनते हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं बने। अगर आपने राष्ट्रपति अच्छे से समझा होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रपति यानी संघ की कार्यपालिका कहाँ समाप्त हो जाती है? 151 पे। और राज्य की कार्यपालिका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 152 से। 237 तक ये चलते हैं, लेकिन हमको पूरे 237 में नहीं जाना है, हमको चुनिंदा में चलना है, क्योंकि हमको अच्छे से प्रिपेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल 153। यहीं पर मेन पॉइंट भी लिखवाऊंगा मैं, ध्यान रखना। और वो आर्टिकल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो माइंड में सेट करके चलना है, समझ रहे हो? है ना? मतलब मैं मेन पॉइंट भी बताऊंगा, वो आर्टिकल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन वो दिमाग में सेट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग होंगे। अनुच्छेद 153, 153 ये किसके बारे में है? पोस्ट ऑफ राज्यपाल, राज्यपाल का पद। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन लिखा हुआ क्या है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो लिखा है आर्टिकल में, लेकिन हमने क्या लिख दिया है?
राज्यपाल का पद, यही क्वेश्चन है कि राज्यपाल का पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, अनुच्छेद 154। अब यहां पे बहुत सारी बातें खोलूंगा मैं। अनुच्छेद 154, ठीक है, क्या क्या बातें हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, 154 में क्या है? राज्य, हाँ सेंटेंस तो ये है भाई, हमारा नाम क्या था चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या था? राज्य कार्यपालिका था। ठीक है, राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी, निहित होगी। राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका इस्तेमाल वो किससे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। आ गया वापस, वही जो पीएम राष्ट्रपति में चल रही थी वही चीज चल रही है, लेकिन इसकी कार्यपालिका शक्तियां क्या है यही सुन लो। कार्यपालिका की शक्ति का मतलब हो गया ये किस किस की अपॉइंटमेंट कर सकता है, मेन चीज है। ठीक है, तो सबसे पहली नियुक्ति किसकी करता है ये? हेड ऑफ, सेकंड हेड ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री की। ठीक है ना, केवल मुख्यमंत्री की ही करता है क्या या नहीं? अनुच्छेद 164 के अनुसार, यहीं पे खोल रहा हूं इसको, अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्य के मुख्य मंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर, है ना, मुख्यमंत्री की सलाह पर या सलाह से किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्री, राज्य मंत्री परिषद की, है ना, राज्य मंत्री परिषद की, राज्य मंत्री परिषद बोलो, या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, की नियुक्ति करेगा। राकेश जी समझ आ रहा है यहां से, है ना? पॉइंट टू पॉइंट है सारी चीजें। अब आपको ज्यादा इसमें सस्पेंस नहीं क्रिएट करना है, अब सिंपल है कि कार्यपालिका शक्ति है ये इसकी, इसके अलावा भी और क्या किसकी अपॉइंट करेगा? यह महाअधिवक्ता की अपॉइंटमेंट करेगा। महाअधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल क्या होता? अटॉर्नी जनरल तो होता है हमारा महान्यायवादी, तो क्या बोलते हैं यार, एडवोकेट ऑफ जनरल। हाँ एडवोकेट, अरे हेड ऑफ लॉ ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट ऑफ कंट्री अटॉर्नी जनरल, हेड ऑफ लॉ इन द स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये किस किस की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 165, अनुच्छेद हाथों हाथ बता रहा हूं मैं, यहाँ पे अलग से नहीं आएंगे इसके, इसलिए 165 है ना, अनुच्छेद 165 जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, राज्य के महाधिवक्ता की, या महाधिवक्ता लिख दो बस डायरेक्ट, आपको महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, याद रखिएगा ये ना, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। इसके अलावा और भी कुछ जो है हमारे यहाँ के कुछ आयोग हैं, उनके अध्यक्षों के पद की भी क्या करता है? अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, किस किस की? राज्य, अब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सीधा हम क्या लिखेंगे? राजस्थान
या इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं तो चलेगा? समझ गए ना? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इन सब के सदस्यों की नियुक्ति करता है। आरपीसी के सदस्य बने ना, अध्यक्ष साहब बने, अभी कौन बने हैं? हाँ, रंजन, हाँ ठीक है, और वो कल ही बने हैं, कल ही उन्होंने चार्ज लिया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया गया है? 54 के तहत। हाँ, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करता है। राज्यपाल के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह समस्त स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? कुलपति होता है, ठीक है। इसी में चल रहे हैं, कार्यपालिका शक्ति है ये। राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य विश्व स्टेट यूनिवर्सिटी, एमडीएस है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, हाँ, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राज्य में आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को राज्यपाल करता है। क्योंकि मैंने बताया ये राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है स्टेट का, लेकिन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि ये क्या है? स्टेट का अपॉइंट व्यक्ति है, ठीक है। हाँ जी, राज्य में या राष्ट्रपति को भाई, जब इसको ये लगता है कि मुख्यमंत्री इसकी नहीं सुन रहा है, तो ये स्टेट सेंटर वहां पे क्या कहते हैं पीएम साहब को कि साहब आप उनको बोलो, यहाँ तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल, अब जरूरी नहीं है केवल ये सीएम नहीं सुन रहा हो, कोई महामारी आ जाए, कुछ घटना घट जाए, है ना, आपातकाल लगाने की सिफारिश, लगाने की सिफारिश करता है, सिफारिश करता है, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी क्या है? कार्यपालिका की शक्तियां हैं, सारी की सारी इसकी कार्यपालिका शक्ति, याद रखना इसमें। इसके अलावा एक और भी होती है, जैसे अगर कैग ने अगर कोई रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाएगा भी कौन? राज्यपाल। राज्यपाल रिपोर्ट किसको दे देगा? विधानसभा अध्यक्ष को दे देगा, और विधानसभा अध्यक्ष क्या कर देगा? हाँ, विधानसभा पटल पे रखवा देगा, ठीक है ना। कैग राज्य कैग द्वारा प्रस्तुत, कैग द्वारा प्रस्तुत राज्य रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से विधानसभा में रखवाता है, सभा में रखवाता है, ठीक है। ये राज्यपाल के बारे में सारी कार्यपालिका शक्ति होगी, एक एक्स्ट्रा भी हो गई आपके सामने। अगला लिखना आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155
इसमें क्या है? नियुक्ति। इसमें क्या है? नियुक्ति है। किसकी नियुक्ति है? राज्यपाल खुद की नियुक्ति है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। ये निर्वाचित थोड़े ना होता है, कोई निर्वाचित नहीं होता, ये क्या होता है? मनोनीत होता है। और मनोनीत के रूप में इसकी क्या होती है? नियुक्त होती है। जैसे पूछा जाए, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित और नियुक्त दोनों होता है। राज्य का मुख्यमंत्री निर्वाचित और नियुक्त दोनों होता है, चयनित थोड़ा ना हो रहा है। लेकिन ये जो बंदा है ये क्या होता है? चयनित और नियुक्त होता है। पहले चूज कर लेंगे भाई किसको बनाना है, बता दो आप मेरे को, है ना। नियुक्ति किसके द्वारा थी? राष्ट्रपति के द्वारा की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा, क्योंकि उस मंत्री परिषद में क्या होगा? कुछ मंत्री स्टेट मिनिस्टर भी होंगे। राष्ट्रपति केंद्रीय प्रधानमंत्री लिखना, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से करता है, से करता है। क्या इसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर को पूछा जाता है क्या? स्टेट चीफ मिनिस्टर को पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। 1956 से पहले ऐसा हुआ करता था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल हो सकता है, लेकिन 7वां अमेंडमेंट आया 1956 में, और उस संविधान संशोधन के तहत यह डिसाइड किया गया कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, मतलब नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 1956 की धारा 7 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 1956 से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो बट जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा उसका जो टोटल वेतन होगा वो क्या हो जाएगा? मतलब अब डिवाइडेड हो जाएगा, उसके अनुपात में दे दिया जाएगा उसको। हाँ, आधा आधा भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, जितना भी वेटेज होगा उसका। ठीक है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति की जाती है उसकी? 55 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 56 अनुच्छेद 156। इसमें क्या है? इसमें है राज्यपाल का कार्यकाल पदावधि, राज्यपाल का कार्यकाल पदावधि यह है। इसका कोई भी निश्चित पीरियड नहीं है, संविधान में नहीं लिखा गया कि कितने साल तक रहना है इसको। ठीक है, कि एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल कितने साल भर कितने तक रह सकता है। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था, सॉरी पढ़ते क्या थे, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब एक क्वेश्चन था कि कलेक्टर का कार्यकाल कितने साल का होता है। हाँ, ये सारी एनसीईआरटी मैंने ढूंढ निकाल ली, उसमें कहीं पे भी नहीं मिला मेरे को कि कलेक्टर का कार्यकाल निश्चित है। जब हमने बेयर एक्ट जब मैंने पढ़ा, बेयर एक्ट, तब जाके मुझे पता चला। बेयर एक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा, तब पता चला कि कलेक्टर का जो कार्यकाल कितना होता है। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं होता, कलेक्टर का कार्यकाल होता है 2 साल का।
2 साल के बाद कलेक्टर को चेंज किया जा सकता है, करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक जगह अपॉइंट किया गया है तो वो 2 साल तो रहेगा। हाँ तो होता है ना, अरे वो तो डिपेंड करता है, लेकिन कार्यकाल 2 साल तक तो उसको मतलब वो रह ही सकता है। उससे पहले चाहो तो ट्रांसफर करो या उससे पहले नहीं करो, मतलब 2 साल तो उसको रहेगा ही वो। हाँ 2 साल एक डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है वो कलेक्टर, ठीक है। गवर्नर के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः हम इसकी टाइम पीरियड कितना मानते हैं, सामान्यतः कितना माना जाता है, 5 वर्ष माना जाता है। 5 वर्ष कब से कब तक माना जाता है, पद ग्रहण से, शपथ से नहीं, पद ग्रहण से। राज्यपाल शपथ लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ कहाँ दिलाता है, राष्ट्रपति भवन में। कहाँ दिलवाता है, राष्ट्रपति, लेकिन वो वहां वो स्टेट थोड़ा ना, उसका उसका स्टेट कहाँ है, जहां पे ओपन हुआ है। तो वो जब आएगा अपनी सीट पर बैठेगा, जिस दिन वो साइन कर देगा, उस दिन से लेकर उसके अगले 5 साल तक, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पद ग्रहण। जबकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को तो वहीं रहना है, तो राष्ट्रपति के लिए हम क्या लेते हैं, शपथ ग्रहण से। विधानसभा लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सदस्यों में रहना है, विधानसभा में रहना है, इसलिए उनका क्या हो जाता है, शपथ ग्रहण से। लेकिन केवल ये बंदा ऐसा है जो हाँ कुर्सी पर जब तक बैठेगा नहीं तब तक इसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, इसका मीटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ग्रहण से 5 साल। अगला है 157, अनुच्छेद 157, 157। इसमें है पद की योग्यताएं, पद की योग्यता। योग्यताएं। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसी को बदल के लिख देगा पद की अयोग्यताएं। अयोग्यता में क्या आ जाएगा, इनमें से कौन सी उसके लिए अयोग्यता है, क्या पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आयु कितनी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है ये क्या है, इसकी अयोग्यता है, और ये इसकी योग्यता है, क्या है, न्यूनतम आयु 35 साल है दादा, राज्यपाल के लिए 35 साल है। हाँ हाँ हाँ, कम है तो फिर वो राज्यपाल नहीं बन सकता है, हाँ वो तभी तो बोला मैंने आपको इसको। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ये इसी को ऐसे भी लिख सकता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा तो वो है ही आपको भारत का नागरिक है, वो तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब शर्तें जरूर कुछ और हैं, तो वो शर्तें जरूर मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखना 158, आर्टिकल 158, राज्यपाल पद की शर्तें। अनुच्छेद 158, ठीक है, राज्यपाल पद की शर्तें। 4 शर्तें हैं, चारों की चारों शर्तें याद रखनी है आपको। पहली शर्त, सांसद नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए। सांसद मतलब समझ गए क्या, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, संबंधित या सॉरी हाँ संबंधित विधानसभा, संबंधित विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, संबंधित राज्य का भी नहीं होना चाहिए, राज्य का नहीं होना चाहिए।
और चौथी, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चार शर्तें हैं, चारे साल जो है इंपॉर्टेंट है। और एक जो इसकी शर्त है वो आपको दिमाग में रखनी है, वो शर्त क्या है कि कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान चाहे आपातकाल ही क्यों ना लग जाए, के दौरान वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं होगी। ये शर्तें हैं, ये इसकी शर्त है कि वेतन और भत्ते में इसकी क्या नहीं होगी भाई, कटौती नहीं होगी, जितना इसको मिलता है उतना ही मिलना है। ठीक है, हाँ इनकम क्यों देंगे, इसको फोकट का घर मिलता है, फोकट की बिजली मिलती है, नौकर चाकर सब कुछ मिलते हैं। इनके जो नौकर होते हैं वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बाकायदा, वो कोई ठेके पे कर्मचारी नहीं होते हैं, वो सरकारी। अभी जैसे 5,000 जो ये 4th क्लास की वैकेंसी निकलेगी, तो ये इसके सारे के सारे कोटों में लग जाएंगे क्या, कुछ कहाँ जाएंगे, जो के घर में जाएंगे, बच्चे घुमाएंगे, उनका कुत्ता घुमाएंगे, उनकी बीवी को घुमाएंगे। कुत्ता बच्चे घुमाए तो चलो छोड़ो, उसको घुमाए तो ज़्यादा अच्छा है, तब तो चलो ठीक है, ये बढ़िया नौकरी है, तो वो लानी पड़ेगी अगर आपको अपनी हाजिरी बचानी है तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 159, अनुच्छेद 159। आप देख रहे हो ना, मैं सारे आर्टिकल को खोल रहा हूँ यहीं का यहीं, अलग से नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में कुछ भी, जैसे मैं उनमें बता रहा था कुछ मिनट्स करके। अनुच्छेद 159, ठीक है। राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को पद की शपथ, शपथ कौन दिलाता है, सीजे ऑफ एचसी। समझ गए यहां से, या बताना है मेरे को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सीजे ऑफ एचसी, हाई कोर्ट। क्या हुआ प्रदीप जी, कहां अटक गए, शपथ जब राज्य में आता है वो उसकी तरफ है, उसका मेंबर है, जब स्टेट में आ जाएगा तब हम इसको शपथ इसको दिलवाएंगे। ये तो शपथ ग्रहण करेगा तभी तो पद ग्रहण करेगा ना। आपको तो ये याद रखो कि इसको शपथ कौन दिलवा रहा है, सीजे ऑफ एचसी, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर ये नहीं होगा तो कौन आ जाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, शपथ किसकी लेता है, जैसे वो कल्याण की शपथ लेता है, हमारे पति रक्षण परिरक्षण संरक्षण की शपथ लेता है, ये किसकी शपथ लेता है, लिखिएगा, राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा, सत्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा संविधान और विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण, संविधान, संविधान और विधि, संविधान और विधि की रक्षा और प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, कि शपथ लेता है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, थैंक यू, ठीक है, ठीक है। 60 हमारे काम का नहीं है, हम सीधे आएंगे 161 पर, 161 पर। अनुच्छेद मैं बता देता हूं वर्बली आपको, फिर भी 160 में क्या है, 160 में क्या होता है कि अगर राज्यपाल अनुपस्थित चल रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके कार्यों के लिए वो किसी बंदे को अपॉइंट कर दे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में
राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति जो आती है वो आती है 60 के अंदर। ठीक है, 61 इंपॉर्टेंट हमारे पास। 61 में क्या है? राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो केवल इतना सा है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां ठीक उसी ही प्रकार है जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन आता है मृत्युदंड को जो है सजा में बदलने के लिए, मृत्युदंड को माफ करने के लिए, सजा को कम करने के लिए, या फिर कुछ और जो सजा है उसको रूप बदलने के लिए। तो इसके साथ कौन सी आ जाएगी? मृत्युदंड के अलावा सभी सजाओं को। ठीक है ना, शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के समान ही सिवाय किसको छोड़कर? सिवाय मृत्युदंड को माफ करने के। सिवाय मृत्युदंड को माफ करने के। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल, लेकिन वहां पे फिर मुख्यमंत्री चालू हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, राज्यपाल के लिए लिखना एक 200 अनुच्छेद 200 छोटा सा है, याद रखना है। क्या है? विधेयक पर सहमति। कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास जाएगा, कानून तब बनेगा जब वो क्या करेगा? सहमति देगा। अब सहमति देने के पास उसके 3 कंडीशन है। या तो वो क्या करे? सहमति दे दे। दूसरी क्या करे? पुनः भेज दे, पुनः विचार के लिए भेज दे, पुनः विचार के लिए भेजे। और तीसरी कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति के लिए रख ले, राष्ट्रपति के लिए रख, या तो वो राष्ट्रपति को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसके लिए अब उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, 201 में तो हमारे लिए कुछ नहीं है। 213 लिखो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मैं चाहता तो आर्टिकल यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ 163 में। 163 में फिर मंत्रिपरिषद आ जाएगी स्टेट की, और उसमें आ जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है ना, लेकिन उसको मैंने रख दिया अभी। 167 में फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्य आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ, पहले राज्यपाल का क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे सामने अनुच्छेद 213, और इसको स्टार लगा के चलना आप वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। 213। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल में है? 113, 123 में है। राष्ट्रपति के पास 123 में है, इसके पास कहाँ है? 213 में है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी किया जाता है। तब जारी किया जाता है। कब तक लागू रहता है? विधानसभा चालू होने के 6 माह तक। विधानसभा के पास ये अधिकार होता है कि अगले 6 महीने में इसको क्या कर सकते हो? आप इसको पास कर सकते हो, और अगर पास नहीं करोगे तो ये जो अध्यादेश है ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। आपको ये वाली बात याद रखनी है कि अध्यादेश कौन जारी करता है राज्य के अंदर? राज्यपाल। कब करता है?
जब राज्य विधानसभा या विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, अगर एक भी सत्र चल रहा होगा तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है ना। हाँ, 6 महीने के अंतराल में उसका पास होना जरूरी है। एक सत्र का मतलब ये हुआ कि जब वहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, जब वहां पे विधानसभा विधान परिषद दोनों, और जब विधानसभा ही है तो एक चल रहा है तो फिर अध्यादेश जारी करने की जरूरत नहीं, आप उसमें क्या करेंगे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर देंगे और वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास होकर कानून बन जाएगा। लेकिन जब वो विधानसभा का सत्र ही नहीं चल रहा है तो फिर आपको क्या जारी करवाना पड़ेगा, अध्यादेश जारी कराना पड़ेगा। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ और चीज हैं, लिखिएगा। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? राजा थे, वो राज प्रमुख थे। अच्छा, भोपाल सिंह जी थे। वो वो थे मान सिंह जी। क्या थे? आमेर के थे, जयपुर के, जयपुर के मान सिंह जी। लेकिन वो राज्यपाल नहीं थे। वो कौन थे? बताता हूँ। देखिए, आपको हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड आएगा जिसको ये बोला जाता है 1956। 1956 में हमारा क्या हो गया था, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, और राजस्थान का जब एकीकरण सारी रियासतें बन के राजस्थान का स्टेट बन गया तो हमारी जो ग्रेड थी, हम कौन सी ग्रेड पे थे, बी ग्रेड पे थे। अब हम किसका राज्य बन जाते हैं, ए ग्रेड पे। ए ग्रेड पे राज्य का बनना मतलब ये हो गया कि अब हमारे यहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं होगा, अब यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा, और वो प्रतिनिधि को हम क्या बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे। ठीक है, ही राजा गोपालाचारी, वो तो हमारे पहले और अंतिम भारतीय जो है भारतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। ठीक है, वो सेंट्रल लेवल पे हैं। यहां देखो अब आप, है ना, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के प्रथम गवर्नर राज्यपाल कौन है? श्री गुरु मुख निहाल सिंह, श्री गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन इनका क्या है, ये कैसे हैं, पहले राज्यपाल। अब राज्यपाल का कोई चुनाव तो होता ही नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पहले लेते हैं, मनोनीत और चयनित पहले। ये फर्स्ट राज्यपाल हैं। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, राज्य के जो दूसरे राज्यपाल थे, सेकंड राज्यपाल, उनका नाम क्या है? संपूर्णदान सिंह। हाँ, क्या नाम है उनका, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन्हीं के टाइम में देश में राज्य में पहली बार क्या लगा, आपातकाल लगा। सीधी सी बात है, इन्होंने ही पहली बार सिफारिश कर दी क्या, कि राजस्थान में क्या लगना चाहिए, हाँ, के दौरान राजस्थान में प्रथम आपातकाल लगा। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रथम आपातकाल के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्ण। कितनी बार आपातकाल लगा रहा राजस्थान में? 4 बार लगा हुआ है। ठीक है, राजस्थान में प्रथम आपातकाल लगा। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यहीं की यहीं बता दी मैंने आपको, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर है फिफ्थ, पांचवें। हाँ, पांचवें जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जहाँ से हमको मिल सकता है। हम दोनों भर्तियों को ध्यान में लेके चल रहे हैं, न्यायमूर्ति को, इसको ना। पांचवें, उनका नाम है न्यायमूर्ति जगत नारायण। न्याय मूर्ति जगत नारायण। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, फर्स्ट कार्यवाहक, मतलब ये कभी बने नहीं थे राज्यपाल, है ना, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, राज्य के पहले कार्यवाहक राज्य। ठीक है, और 39वें आप सभी को पता ही है कौन है,
39 पे कौन है? हाँ ठीक है, किशन राव बागड़े। हाँ पूरा नाम है उनका हरिभाऊ, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान, राज्यपाल। और कौन से राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। कल आए थे अजमेर, है ना? ठीक है, तो ये गवर्नर हमारा आज कंप्लीट किया मैंने एक क्लास के अंदर। समझ आया आपको? यहाँ पे मैंने कुछ बातें मुख्यमंत्री के बारे में बताई है, ध्यान रखना, इसको पढ़ना वापस से अच्छे से। हाँ लगभग लगभग, हाँ 10-11 जोड़ने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे जोड़ के मैंने बताए आपको।